जिम्मेदारी फाइल एक जनपदी स्तर की होती है, ट्रेन स्तरीय होती है, जोन स्तरीय होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, बहुत सारे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आमद करा रहे हैं, लिस्ट आ गई है, या फिर यहाँ से डेट फिक्स हो गई है, वो गए कि नहीं गए। मैं वो बेसिक एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सके, समझ सकें। तो इसी तरीके से कि एक फाइल अगर लखनऊ से 10 दिन पहले चली है, आज की डेट में मैं आपसे पूछ लूँ कि ये फाइल आपको कब मिली है क्या है, आप शायद नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, ई ऑफिस में आपका जो सिग्नेचर है, आपने डीएससी सुना होगा, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, आपका सिस्टम का डेट टाइम सेकंड तक ले लेता है। तो जो चीज आपने किया है वो पहली बात तो ये बैक डेट में कोई काम नहीं होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहाँ पर जवाबदेही तय कर दी गई। ठीक है, कि आज एक लेटर चला है तो यहाँ पर आएगा स्टेनो बाबू के पास, स्टेनो बाबू जैसे फॉरवर्ड कर देंगे उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। अब ये देखा जाएगा कि वो लेटर आगे गया तो गया कहाँ, वो आ गया हेड क्लर्क के पास। अब हेड क्लर्क ने ये देखा कि इस संबंध में कौन जो काम कर रहा था मैनुअल वाला, अब वो जो है उस पार्टिकुलर पर्सन के पास चला गया। काम तो आप वही कर रहे थे, कुछ उसमें नया नहीं है। जो काम आप लेटर बना के प्रिंट आउट निकाल रहे थे, अब आपको पीडीएफ बना करके उसको अपलोड कर देना है पोर्टल पे, डिजिटल सिग्नेचर अपने अधिकारी से या जो शाखा प्रभारी है उनकी करवा करके अपलोड कर देना। इतना ही है काम, आपका काम खत्म। दो पर्पज है इसका, एक तो बैक डेट में काम खत्म करना, दूसरा मॉनिटरिंग करना कि कोई भी फाइल पेंडिंग ना रहे। ये ही दो चीजें हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये ऑफिस का क्या है, आज की डेट में मैं आपसे कह दूं कि पिछले महीने की कोई फाइल है उसको निकाल लाइए, शायद आप निकाल लाएंगे, कोई प्रार्थना पत्र है क्योंकि आप उसी ऑफिस से हैं। लेकिन मान लीजिए मैं कह दूं 2020 की कोरोना वाली एक फाइल है उसको निकाल लाइए, आप सोचेंगे कि वो गट्ठर आपने कहां बांध के रखा है कि नहीं ऐसा। इसीलिए ये ऑफिस है कि जो भी फाइल आपके नाम आई है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा डिजिटली, जो कभी खोएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस जनपद में 1976 की फाइल अभी भी चल रही है जो कि मिसिंग है। 1980, 1984, 1986 की फाइल ऑन पेपर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 30 साल हो गया, 50 साल ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन अभी तक गायब है। पता ही नहीं है, क्या पता होगा किसको सजा मिलेगी, बताइए किस कौन से बड़े बाबू थे इन्होंने कार्रवाई नहीं की, कितने बड़े बाबू रिटायर होकर चले गए, कितने आईपीएस ही रिटायर होकर चले गए। तो इस चीज से बचने के लिए ई ऑफिस का क्रियान्वयन जरूरी है, और यही चीज आपको बताना था। आपको बहुत सारे लोग जैसे भी इन्होंने कहा कि न्यायालय का कोई लेना देना नहीं, जन सुनवाई का कोई लेना देना नहीं। ये विभागीय काम के लिए बनाया गया है, जस्ट टू ट्रैक और मॉनिटर कि